मम्मी, मैं अपनी शादी के सामान की लिस्ट साथ के साथ बनाते जा रही हूँ। और हाँ, एक बात बताऊँ आपको, मैं अपनी शादी का लहंगा ना चांदनी चौक से ही लूँगी। वहाँ एक से एक वैरायटी मिलती है मम्मी, और हमें वहाँ 1-1.5 लाख में ना अच्छे से अच्छा लहंगा मिल जाएगा। हाँ बेटा, लहंगा तू अच्छे से अच्छा लेना, क्योंकि लहंगा दुल्हन की शान होती है। ये तो है मम्मी। और हाँ मम्मी, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वो जो शादी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते हैं ना, वो मैं खरीदूंगी, किराए पे नहीं लूंगी। अरे बेटा, खरीद लियो आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कौन सी महंगी आ रही है, 20-25 हजार की सारी आएगी, इसमें भी क्या सोचना। और वैसे भी बेटा, तुझे गोल्ड का सामान, डायमंड का सामान दे ही रहे हैं। दोगे क्यों नहीं मम्मी? आपने बड़ी दीदी को भी तो भर भर के दिया था। और वैसे भी मैं अपना गोल्ड और डायमंड का नेकलेस खरीदने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ, जो भैया ने 20 लाख का लोन अप्लाई किया है, वो पास हुआ या नहीं हुआ? जब भैया को लोन का पैसा मिलेगा तभी तो हमारी शॉपिंग स्टार्ट होगी। बेटा, भाई को तुम्हारे फोन आया था बैंक से, इसी सिलसिले में बैंक गया हुआ। क्या पता आज लोन का पैसा मिल जाए। अच्छा मम्मी, मम्मी अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से भाई का लोन का पैसा मिल जाए तो हम शॉपिंग शुरू करें। तो चिंता मत कर बेटा, हाथ में पैसा आते ही मैं पिंकी को बुला लूंगी। हम तीनों माँ बेटी मिलके तेरी शादी की शॉपिंग कर लेंगे। आ गया राजू बेटा, बैंक का काम हो गया बेटा। क्या बताऊं मम्मी, मैंने तो 20 लाख का लोन अप्लाई किया था, लेकिन बैंक वालों ने सिर्फ 12 लाख का लोन ही पास किया है। क्या 12 लाख? बाकी का 8 लाख हम कहाँ से करेंगे? मम्मी, अब कहाँ से क्या करना है? बैंक से 12 लाख रुपए लोन तो मिल ही जाएगा, और हमारे पास घर में जो छोटा मोटा पैसा है उन्हीं सब में ही रेनू की शादी निपटानी पड़ेगी अब तो। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? तू 8 लाख रुपए का कहीं से भी इंतजाम कर, ये हमारे घर की आखिरी शादी है। मम्मी, मुझे पता है हमारे घर की आखिरी शादी है, तभी तो मैंने बैंक से इतना बड़ा पर्सनल लोन लिया है। मम्मी, मैं और अरेंजमेंट नहीं कर सकता हूँ। भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने लिस्ट बनाई हुई है अपनी शादी के सामान की। ये देखो, 1.5 लाख का तो मेरा लहंगा ही लहंगा है। क्या बहन, 1.5 लाख रुपए का लहंगा? बहन, 25-30 हजार रुपए में अच्छा लहंगा मिल जाता है। क्या भाई, 25-30 हजार रुपए? 25-30 हजार की ड्रेस तो मैंने दीदी की शादी में पहनी थी। ये तो मेरी खुद की शादी है, और मैं अपनी शादी में 1.5 लाख से कम का लहंगा नहीं पहनूंगी। और भाई ये देखो, 50 हजार का तो मैं ब्राइडल मेकअप बुक करवाने वाली हूँ। क्या बहन, 50 हजार रुपए का मेकअप, और ये पर्स 15 हजार रुपए का, सैंडल 10 हजार रुपए के, हेयर एसेसरीज 15 हजार की। बहन, ये कर क्या रही है तू? भाई, शादी कर रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। रेनू, मजाक तो मेरा बन रहा है। पैसा ना होने के बावजूद भी बैंक से लोन लेके तेरी लग्जरी शादी जो कर रहा हूँ। अरे बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? हम समाज में रहते हैं, हमें समाज को दिखाने के लिए सब करना पड़ता है। मम्मी, समाज को दिखाने के लिए अपने आप को बेच दूं क्या? आप अपने दिन भूल गई? आप क्या कहा करती थी? पापा ने दोनों बुआओं की शादी करने के लिए बहुत सारा कर्जा लिया था। पापा वो कर्जा 10 साल तक नहीं उतार पाए थे, और उस कर्जे के चक्कर में ही पापा मुझे और बहन को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिलवा पाए थे। बेटा, बहन बेटियों की शादी के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ता है, और तेरे पापा ने भी लिया, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है मम्मी? कर्जा लेके बस कर्जे की जिंदगी जीते जाओ। बुआ ने भी बहुत लग्जरी शादी की थी, और पापा के ऊपर प्रेशर डाल के पापा को कर्जा दिलवाया था। पापा अपनी मर्जी से चाहते नहीं थे कर्जा लेना, और कोई भी इंसान मम्मी कर्जा लेना नहीं चाहता। हर इंसान को अपनी चादर देख के पैर पसारने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी चादर नहीं देख रहे हैं, हम लोग अपनी चादर से ऊपर पैर पसार रहे हैं। मम्मी, अगर हम चाहे ना, बहन की शादी बहुत कम बजट में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको और बहन को तो चाहिए शादी बड़ी लग्जरी हो, चाहे उसके लिए हमें खुद को ना बेचना पड़ जाए। मम्मी, आप समाज की परवाह मत करो। ये समाज हमें रोटी देने नहीं आ रहा, या हमारे कर्जे भरने नहीं आ रहा। अगर हम कर्जा लेंगे तो मम्मी, ये कर्जा हमें उतारना पड़ेगा, और इस कर्जे के चक्कर में आपको पता है हम 5-10 साल पीछे हो जाएंगे। बेटा, तेरी सारी बात ठीक है। इसकी शादी में हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो इसकी शादी कहाँ से करेंगे? हम पूरी जिंदगी इसको घर पे बिठा के रखेंगे क्या? मम्मी, मैंने कब कहा कि रेनू को घर पे बिठा के रखना है? मैं भी चाहता हूँ रेनू की शादी हो, लेकिन मम्मी, हमें अपनी चादर देख के पैर पसारने चाहिए। शादी में तो 1 लाख खर्च कर दो या 1 करोड़ खर्च कर दो, सब कम पड़ता है, लेकिन अपने बजट को देख के चलना चाहिए। अब लहंगा तो 25-30 हजार का भी आता है। रेनू को 1.5 लाख का लहंगा लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है 50 हजार का मेकअप करने की? 15-20 हजार रुपए में अच्छा मेकअप हो जाता है। रेनू,
तेरे को थोड़ा देख के चलना चाहिए, तुझे मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। मैं तेरी शादी में इतना बड़ा कर्जा ले तो रहा हूँ, लेकिन तुझे पता है तेरे इस कर्जे को उतारने में मुझे पूरे 10-12 साल लग जाएंगे। और रेनू, मैं 10-12 साल तक तो कुछ और सोच भी नहीं सकता हूँ। मम्मी, मुझे तो अफसोस इस बात का है, तुम लोग मेरे घर वाले होके मुझे नहीं समझ रहे हो। फ्रेंड्स, आजकल शादी के नाम पर दिखावा चल गया है। जेब में पैसा हो या ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए लग्जरी शादी जरूर करनी है। अमीर लोगों का तो समझ में आता है, उनके पास ढेर सारा पैसा होता है, वो चाहे जो मर्जी करे। लेकिन मिडिल क्लास या जिसके पास पैसा नहीं है, उसको दिखावे की क्या ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।